हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। आज हम अपने लर्निंग पाइथन के एपिसोड में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एक और डेटा टाइप जिसे मैपिंग डेटा टाइप कहा जाता है। मैपिंग का मतलब कोई एक चीज जो दूसरे पे मैप करती है, जिसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। और ये मैपिंग डेटा टाइप है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाइथन के किसी भी प्रोग्राम में, जहां पे हमारे पास कोई यूनिक वैल्यूज होती हैं, जिन यूनिक वैल्यूज की मदद से हम कोई इंफॉर्मेशन लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका आधार कार्ड नंबर। आपके आधार कार्ड नंबर से हम आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, बैंक डिटेल्स और बहुत सारी चीजों को लिंक कर सकते हैं। यानी कि आधार कार्ड नंबर जो कि आपके लिए यूनिक है, वो कई सारी इंफॉर्मेशन से लिंक हो सकता है या बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ मैप कर सकता है। तो ऐसे मैपिंग डेटा टाइप्स के लिए या ऐसी मैपिंग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डिक्शनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। डिक्शनरीज डेटा को की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करके रखता है। इससे पहले हमने लिस्ट पढ़ा, टपल्स पढ़ा, स्ट्रिंग्स पढ़ा। लिस्ट एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में, हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टोर करके रखता है, जो कि म्यूटेबल होते हैं। टपल्स टपल्स हेट्रोजीनियस वैल्यूज को राउंडेड ब्रैकेट्स में स्टोर करके रखता है या पैरेंथेसिस में स्टोर करके रखता है। वो वैल्यूज इम्यूटेबल होती हैं। स्ट्रिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में स्टोर करता है। स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है। और ये सारे सीक्वेंस डेटा टाइप में आते हैं। डिक्शनरी डिक्शनरी मैपिंग डेटा टाइप का एक पार्ट है और ये वैल्यूज को की और वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। डिक्शनरी ना पूरी तरीके से म्यूटेबल है और ना ही इम्यूटेबल है। हम बोल सकते हैं कि डिक्शनरी पार्शियली म्यूटेबल या पार्शियली इम्यूटेबल है। वो कैसे? डिक्शनरी का जो की पार्ट रहेगा वो इम्यूटेबल रहेगा, जबकि डिक्शनरी का जो वैल्यू वाला पार्ट रहेगा वो म्यूटेबल होगा। प्रैक्टिकली इसको समझने से पहले आइए पहले हम डिक्शनरी की डेफिनेशन को समझें। So let's go through the definition of dictionary. A dictionary is a collection of items stored in the form of key value pairs, where all the items are enclosed within curly braces. List square brackets में, tuples parentheses में, strings double quotes में, लेकिन डिक्शनरी curly braces में डेटा को स्टोर करता है। And each pair is separated by a comma. यानी आप मल्टीपल पेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, की वैल्यू कॉमा की वैल्यू कॉमा की वैल्यू, मल्टीपल पेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू फॉर अ की। एक की से रिलेटेड एक ही वैल्यू हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। द की पार्ट इन द डिक्शनरी इज इम्यूटेबल, whereas the value part is mutable. अब मान लीजिए आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपने एडमिशन लिया है स्कूल में, तो हर स्कूल क्या करेगा, आपको एक यूनिक वैल्यू एलोकेट करेगा जिसे एडमिशन नंबर कहा जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाएगा। और अगर हम उस एडमिशन नंबर को एक्सेस कर सके तो उससे लिंक्ड एक नेम रहेगा। तो यहां पे एडमिशन नंबर इज की, जिससे मैप्ड, जिससे लिंक्ड एक नेम है। तो इस तरीके की वैल्यूज को जब हमें स्टोर करना होता है, हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिक्शनरीज विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि किस तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट किया जा सकता है। तो लेट्स टेक अ वेरिएबल डी। डी इज इक्वल टू, बहुत सिंपल फॉर्म डिक्शनरी को क्रिएट करने का, y
यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। अब ये डी एक डिक्शनरी बन गया। आइए इसका डेटा टाइप चेक करते हैं। इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा और यहां पे आप आउटपुट देख सकते हैं, डिक्ट फॉर डिक्शनरी। डिक्शनरी को क्रिएट करने का दूसरा तरीका, मैं डिक्ट कीवर्ड यूज कर लूं विद ब्रैकेट्स, जैसे कि हमने लिस्ट क्रिएट किया था, टपल लिस्ट क्रिएट किया था, वैसे ही। अगेन आउटपुट सेम है, ये भी एक डिक्शनरी क्रिएट हुई है। ये एक ब्लैंक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में ना ही कोई की है ना ही वैल्यूज हैं। तो आइए अब सीखते हैं कि की और वैल्यू पेयर्स को हम कैसे इस डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि की और वैल्यू दोनों का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। It can be a simple integer, it can be a float, it can be a string, it can be a list, it can be a tuple, कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है की और वैल्यू का। So let's store some values in this dictionary. तो डिक्शनरी में हम वैल्यूज कैसे स्टोर कर सकते हैं? हम डायरेक्टली एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ये तीसरा तरीका है डिक्शनरी को क्रिएट करने का कि डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में हम की और वैल्यू पेयर्स को स्टोर करवा दें। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं स्पेसिफाई करूंगा पहली की। तो मैं अगर मान लूं ये एडमिशन नंबर है, तो एडमिशन नंबर लेट्स से स्ट्रिंग में मैं ले लेता हूं 1111/12। ये एडमिशन नंबर हो गया और इससे लिंक्ड एक नाम लेट्स से अजय कुमार, ये पहला की वैल्यू पेयर हो गया। दूसरे की वैल्यू पेयर के लिए हम कॉमा लगाएंगे और दूसरा की वैल्यू पेयर स्टोर करेंगे। तो लेट्स से दूसरा एडमिशन नंबर 1112/12 विजय कुमार। तीसरा की वैल्यू पेयर 1113/12 असलम, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई जिसमें 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। अब हम इसको प्रिंट करते हैं इस डिक्शनरी को। लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड हियर यू कैन सी ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई हमारी, जिसमें की और वैल्यू पेयर्स हैं। तो ये सिंपलेस्ट तरीका था डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट की है और इसमें हमको की और वैल्यू स्पेसिफाई करना है। तो कैसे करेंगे? डी स्क्वायर ब्रैकेट में हम की ले लेंगे कोई एक, लेट्स से 1111/12, ये की हो गई, इज इक्वल टू अजय कुमार। देन डी स्क्वायर ब्रैकेट में 1112/12 इज इक्वल टू विजय कुमार। डी 1113/12 इज इक्वल टू स्लम। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और देखिए आउटपुट सेम आएगा। तो सेम आउटपुट। तो इस तरीके से भी हम की वैल्यू पेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डिक्शनरी। तो आइए अब और कुछ चीजें सीखते हैं डिक्शनरी से रिलेटेड। जैसे कि हमने लिस्ट कंप्रीहेंशन मेथड किया था, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आइए डिक्शनरी को कंप्रीहेंशन मेथड से क्रिएट करते हैं। तो अब ये जो हमने डिक्शनरी का कंप्रीहेंशन किया है, इस कंप्रीहेंशन की मदद से किस टाइप की डिक्शनरी क्रिएट होगी, आइए देखते हैं। हम इसको यहाँ पे अंदाजा लगा के आउटपुट लिखने की कोशिश करते हैं। सो CHR एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, जो कि किसी एक वैल्यू पे स्टोर्ड ASCII कैरेक्टर को ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये लूप चला रहे हैं 65 से 71, यानी i की वैल्यू 65 से 70 तक वैरी करेगी। तो i की पहली वैल्यू होगी 65। CHR फंक्शन उस 65 पे स्टोर्ड कैरेक्टर को ऑब्टेन करेगा और वो कैरेक्टर है कैपिटल A। उसके बाद i की वैल्यू होगी 66। तो CHR उस वैल्यू पे स्टोर्ड कैरेक्टर कैपिटल B को ऑब्टेन करेगा। देन कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल F and so on. So CHRI: I for I in range this. So इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए
तो हमारे हिसाब से ये आउटपुट इसका आना चाहिए, ये डिक्शनरी क्रिएट होनी चाहिए। आइए रन करके देखते हैं। इस लाइन को मैं डिसेबल कर देता हूं ताकि हम बाद में मैच कर सकें। लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड हियर इज द आउटपुट। कैपिटल A 65, कैपिटल B 66, कैपिटल C 67, कैपिटल D 68, कैपिटल E 69 एंड कैपिटल F 70। यानी हम कंप्रीहेंशन की हेल्प से भी एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम के किस तरीके की कंप्रीहेंशन की एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। ये एक और तरीका था डिक्शनरी को क्रिएट करने का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, एक डिक्शनरी छोटी सी क्रिएट कर लेता हूं जो कि हमने पहले क्रिएट की थी। इसी डिक्शनरी पे हम फर्दर काम करते हैं। लेट्स से मुझे प्रिंट करवाना है कि इस की पर, पहली की पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है। बहुत आराम से हम कर सकते हैं। जैसे हम देख ही चुके हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखकर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के साथ की लिखकर हम वैल्यू को ऑब्टेन भी कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं। तो डी और यहाँ पे मैं दे देता हूं 1111/12 इस प्रिंट हो। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं कि इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू अजय कुमार प्रिंट हुआ। अब मुझे कोई एक की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट कर सकते हैं? हम डिलीट कर सकते हैं यूजिंग del फंक्शन ऑफ पाइथन। तो del d स्क्वायर ब्रैकेट में 1111/12, यानी हम अजय कुमार को डिलीट करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अजय कुमार डिलीट होता है नहीं होता है। लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन सी कि ये की वैल्यू पेयर डिलीट हो गया। प्रिंट जब हमने किया तो की एरर आ गई 1111/12, क्योंकि ये की डिलीट हो गई इसलिए इसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू भी डिलीट हो गई। एक बार चेक करें हम बाकी डिक्शनरी प्रिंट करवा के। लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन सी द फर्स्ट की वैल्यू पेयर, दैट इज 1111/12 इज डिलीटेड। द होल पेयर इज डिलीटेड। की के साथ साथ उसकी वैल्यू भी डिलीट हो गई और बाकी जो वैल्यूज और की वैल्यूज बची हैं वो प्रिंट हो गई। नाउ लेट्स ट्राई टू डुप्लीकेट द कीज ऑफ दिस डिक्शनरी। हम एक और की वैल्यू पेयर बनाते हैं जिसमें की तो सेम रहेगी 1111/12 और यहां पे वैल्यू आ जाएगी अकबर। अब क्या होगा ऐसे केस में जब की हम डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं डिक्शनरी में, तो जो लास्ट की वैल्यू पेयर होता है वही इस डिक्शनरी में रह पाता है। जो डुप्लीकेट हमने क्रिएट किया है, पहला हमने की वैल्यू पेयर क्रिएट किया 1111/12 अजय कुमार के साथ, फिर हमने सेम की को डुप्लीकेट कर दिया 1111/12 अकबर के साथ। तो जो लास्ट की वैल्यू पेयर है यानी 1111/12 अकबर, this key value pair will remain, the first one will be overwritten, ये overwrite हो जाएगा। तो अब रन करके एक बार चेक करते हैं हम and you can see 1111/12 अकबर, ये हमारा की वैल्यू पेयर बाकी रहा। जो पहला वाला था अजय कुमार वो ओवरराइट हो गया। यानी एक डिक्शनरी में हम डुप्लीकेट की वैल्यू पेयर्स को नहीं रख सकते। Keys cannot be duplicated. Keys are unique. आगे चलते हैं हम अपनी डिक्शनरी में। अब देखते हैं कि कोई एक की इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं। हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर को मैं इससे यूज करूंगा 1111/12 इन डी। हम क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि 1111/12 इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन सी ट्रू। अगर मैं कर दूं नॉट इन डी तो यहां पे रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि ये की इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है। तो हम एक की को इस डिक्शनरी में इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि वो की उस डिक्शनरी की मेंबर है या नहीं है यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। लेट्स प्रोसीड फर्दर। आइए अब लूप्स के जरिए अलग अलग तरीके से डिक्शनरी के
की और वैल्यू पेयर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से अगर हम लूप को यूज करेंगे तो क्या क्या आइटम्स इस डिक्शनरी के हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सा लूप बनाते हैं। फॉर आई इन डी, प्रिंट आई। यहाँ पे आई एक एक करके इस डिक्शनरी के की पार्ट को एक्सेस करता जाएगा और डिस्प्ले करता जाएगा। सो लेट्स रन दिस लूप and here you can see only key part is accessed using this loop for I in D। तो ये I हर की पार्ट को एक्सेस कर रहा है। अब नेक्स्ट वे ऑफ एक्सेसिंग डिक्शनरी देखने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं डिक्शनरी का, जो कि है आइटम्स। आइटम्स फंक्शन क्या एक्सेस करता है, कैसे एक्सेस करता है? आइटम्स फंक्शन डिक्शनरी के की और वैल्यू पार्ट को एक्सेस करता है, दोनों को एक्सेस करता है, यानी पूरी डिक्शनरी के सभी आइटम्स को एक्सेस करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, सबसे पहले ये जितने की वैल्यू पेयर्स हैं इनके टपल्स क्रिएट करेगा। कैसे? इस तरीके से, पहले की वैल्यू पेयर का एक टपल, दूसरे की वैल्यू पेयर का एक टपल और तीसरे की वैल्यू पेयर का एक टपल, यानी 3 एलिमेंट्स क्रिएट करेगा जो कि टपल्स होंगे और ये हैं की वैल्यू पार्ट। हर की वैल्यू पेयर का एक टपल क्रिएट हो जाएगा और इन सभी की वैल्यू पेयर्स की एक लिस्ट क्रिएट होगी, यानी ये सब एक लिस्ट में एनक्लोज्ड होंगे और ये पूरी की पूरी लिस्ट एक डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स फंक्शन के अंदर एनक्लोज्ड रहेगी। दिस इज व्हाट आइटम्स फंक्शन रिटर्न। आइए एक बार रन करके देखते हैं। मैं इस पोर्शन को डिसेबल कर देता हूं ताकि हम अपने आंसर को कंपेयर कर सकें और मैं प्रिंट करवाता हूं प्रिंट डी डॉट आइटम्स एंड वी विल कंपेयर। तो जब मैंने रन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर की वैल्यू पेयर का एक टपल क्रिएट हो गया और ये की वैल्यू पेयर के टपल्स एक लिस्ट के एलिमेंट्स बन गए जो कि डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स फंक्शन में इनक्लोज्ड है। दिस इज व्हाट इज रिटर्न्ड। अब हम इस आइटम्स फंक्शन को यूज करके की वैल्यू पेयर्स को अपने लूप की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कैसे। मैं यहाँ पे एक लूप रन करता हूं, फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स प्रिंट आई। तो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। देखिए, अब क्योंकि आइटम्स फंक्शन ने एक लिस्ट में हर की वैल्यू पेयर को एज एन एलिमेंट स्टोर कर दिया है, तो जब हम आई को रन कर रहे हैं उस लिस्ट में ये आई एज एन आइटरेबल रन कर रहा है और लिस्ट के सबसे पहले एलिमेंट को एक्सेस करा जो कि एक टपल है और प्रिंट कर दिया। उसके बाद आई इस लिस्ट के दूसरे एलिमेंट के पास गया और उस एलिमेंट को एक्सेस किया। फिर आई तीसरे एलिमेंट के पास गया और उसको एक्सेस किया, यानी आई यहां पर एक आइटरेबल की तरह काम कर रहा है और इस लिस्ट के हर आइटम को एक्सेस कर रहा है जो कि आइटम्स फंक्शन ने क्रिएट किया है, जो कि की वैल्यू पेयर है इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। सो ये एक तरीका था। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। अब मैं i कॉमा j यूज करता हूं इन डी डॉट आइटम्स और यहां पे एक टैब वैल्यू देकर i और j प्रिंट करवाता हूं। सो फॉर i कॉमा j इन डी डॉट आइटम्स प्रिंट i स्लैश t, यानी बीच में एक टैब स्पेस छूटेगा और फिर j। अब i इस केस में की पार्ट को एक्सेस करेगा और j इस केस में वैल्यू पार्ट को एक्सेस करेगा। लेट्स रन द लूप एंड चेक द आउटपुट। तो यहां पे देखिए i एक्सेस कर रहा है की पार्ट को और j एक्सेस कर रहा है वैल्यू पार्ट को। बीच में हमने टैब स्पेस छोड़ दिया है क्लैरिटी के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू एक्सेस की वैल्यू पेयर ऑफ अ डिक्शनरी। तो ये अलग अलग किस्म के हमने मेथड्स देखे, अलग अलग किस्म के तरीके देखे जिन तरीकों से हम की वैल्यू पेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं एक डिक्शनरी के। अब आगे चलते हैं हम डिक्शनरीज में और देखते हैं
कि हम रन टाइम पे किस तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी एट रन टाइम। ये तो अभी सब हमने डिजाइन टाइम पे करा है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक डिक्शनरी है जिसमें मैं आइटम्स रन टाइम पे इनपुट करवाना चाहता हूँ। सो लेट्स से मैं 3 आइटम्स इनपुट करवाना चाहता हूँ जो कि की और वैल्यू का पेयर रहेगा हर आइटम। इसके लिए मुझे एक लूप की जरूरत पड़ेगी। तो आई रन अ लूप फॉर आई इन रेंज 1 to 4। ये 3 टाइम्स चलेगा लूप। अब रन टाइम पे मुझे की इनपुट करवानी है और वैल्यू इनपुट करवानी है। तो मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट्स से की, ये एक वेरिएबल है, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, ABCD। मैंने की ले लिया है। की इज इक्वल टू eval input enter key part। val is equal to eval input enter value part। यहाँ पे मैंने eval फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए किया है कि क्योंकि की और वैल्यू का कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें रन टाइम पे किस तरीके का डेटा मिल रहा है, उस हिसाब से हम की और वैल्यू का डेटा इनपुट करवाएंगे। इनपुट करवाने के बाद डी की इज इक्वल टू वैल, और ये हमारी पूरी डिक्शनरी क्रिएट होती चली जाएगी। सो लेट्स सी, ये लूप हमारा फिनिश होगा और फिर हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट डी। इस डिक्शनरी को हम प्रिंट करवा देंगे। तो अब रन करते हैं और देखते हैं इनपुट करवा के की वैल्यू पार्ट। सबसे पहले की पार्ट ये मैं ले लेता हूं एक एडमिशन नंबर 1111/12। इसका वैल्यू पार्ट लेट्स से अकबर। दूसरा की पार्ट में ले लेता हूं दूसरा की पार्ट में ले लेता हूं ईमेल, और इसका वैल्यू पार्ट ले लेता हूं मैं akbar@gmail.com। तीसरा की पार्ट में ले लेता हूं फोन नंबर, मोबाइल, और नंबर इनपुट करवा देता हूं 999। लेट्स प्रेस एंटर की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला की पार्ट जो एडमिशन नंबर है उसका वैल्यू अकबर, देन ईमेल दूसरा की पार्ट ये ईमेल, और तीसरा की पार्ट मोबाइल और इसके से रिलेटेड नंबर। तो ये एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई हमारी रन टाइम पे। तो दिस इज हाउ वी एंटर द डिक्शनरी एट रन टाइम, द आइटम्स की वैल्यू पेयर एट रन टाइम इन डिक्शनरी। आइए अब डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला फंक्शन हम करेंगे प्रिंट डी डॉट कीज। जैसे हमने आइटम्स किया था, आइटम्स हमें की और वैल्यू दोनों रिटर्न कर रहा था टपल्स के फॉर्म में, और फिर उसको एक लिस्ट में एनक्लोज करके डी डॉट कीज हमें कीज रिटर्न करेगा इस डिक्शनरी की। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज इज क्रिएटेड and return dict underscore keys की मदद से। Similarly, print d dot values इस डिक्शनरी की वैल्यूज को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a list of all the values is created and returned। Then अगर हमारे पास एक और डिक्शनरी है, मान लीजिए हमारे पास है d2 is equal to, तो इसमें जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं वो मैं चाहता हूं कि डिक्शनरी डी में ऐड हो जाएं या अपडेट हो जाएं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपडेट फंक्शन डी डॉट अपडेट d2 प्रिंट। रन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी थी डी, उसमें d2 अपडेट हो गया और एड्रेस और फोन नंबर इसमें ऐड हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन अपडेट एन एग्जिस्टिंग डिक्शनरी with key value pairs of other dictionary. Let's proceed further. Another important function of dictionary is get function. अगर हम print d dot get और यहाँ पे की स्पेसिफाई करें, फॉर एग्जाम्पल मैं की स्पेसिफाई कर देता हूँ फोन, तो उससे एसोसिएटेड वैल्यू हमें मिल जाएगी। Let me run this program and here you can see the phone is returned, phone number is returned. तो गेट फंक्शन की मदद से वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक की। पहले तो हमने देखा है कि एक स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को कैसे डिलीट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हमें पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही क्लियर करना है या डिलीट करना है,
तो हम क्या करेंगे? अगर पूरे की वैल्यू, सभी की वैल्यू पेयर्स को हमें डिलीट करना है, डिक्शनरी एज इट इज रहेगी, लेकिन उसमें जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएं। तो वो हम कैसे करें? आइए देखते हैं। d.clear क्लियर मेथड डिक्शनरी के सभी की वैल्यू पेयर्स को डिलीट कर देगा, और फिर जब हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे सिर्फ कर्ली ब्रेसेस प्रिंट होने चाहिए। So you can see at the end all the key value pairs are deleted and only curly braces are printed, blank curly braces. आइए अब कुछ और मेथड्स देखते हैं डिक्शनरी से रिलेटेड। सिंपल मेथड्स हैं और उनको हम आराम से समझते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पहला मेथड कॉपी मेथड। कॉपी मेथड एक डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट करके रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू d डॉट कॉपी। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी डी है उसकी एक कॉपी क्रिएट होगी और किसको असाइन हो जाएगी? x को, यानी लेकिन ये उसकी कॉपी है, उससे लिंक्ड नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉपी। अगला मेथड है पॉप। हालांकि पॉप ज्यादा यूजफुल रहता है लिस्ट के साथ जब हम स्टैक की प्रोग्रामिंग करते हैं। स्टैक की प्रोग्रामिंग के लिए मैंने पूरा एक अलग वीडियो बनाया हुआ है यूजिंग पाइथन, हाउ टू प्रोग्राम अ स्टैक इन पाइथन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन पॉप फंक्शन इसमें भी काम करता है। इट इज जस्ट लाइक द डिलीट फंक्शन। डिलीट फंक्शन जैसे कोई स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को डिलीट करता है, उसी तरीके से पॉप फंक्शन एक स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को पॉप करता है या रिमूव कर देता है डिक्शनरी में से। फॉर एग्जांपल d.pop 1112/12 मैंने इसमें स्पेसिफाई करा, और तो अब हम प्रिंट करते हैं d। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड हियर यू कैन सी कि ये स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर डिलीट हो गया है या पॉप हो गया है। पॉप रिटर्न भी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कर दूं x इज इक्वल टू d डॉट पॉप, तो ये की वैल्यू पेयर किसके पास जाएगा? x के पास चला जाएगा और स्टोर हो जाएगा। और फिर हम x को अगर प्रिंट करवाएं, प्रिंट x, तो यू कैन सी विजय कुमार जो उस की पे वैल्यू थी वो पॉप होके x के पास चली गई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड पॉप मेथड। पॉप मेथड डिक्शनरी का मेथड है, जबकि डिलीट एक जेनेरिक मेथड है पाइथन का। डिलीट कुछ रिटर्न नहीं करता, वो सिंपली डिलीट कर देता है की वैल्यू पेयर को, जबकि पॉप मेथड एक स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को रिमूव करता है और उसकी जो वैल्यू है उस की पर उसको रिटर्न कर देता है। जिस तरीके से पॉप है उसी तरीके से पॉप आइटम मेथड है, जो कि लास्ट की वैल्यू पेयर जो है उसको डिक्शनरी में से रिमूव करता है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड हियर यू कैन सी द लास्ट की वैल्यू पेयर जो कि असलम था, इसको रिमूव कर दिया डी पॉप आइटम मेथड ने या पॉप आइटम मेथड ने। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड्स थे एक डिक्शनरी के। कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है डिक्शनरी पाइथन का, छोटा सा टॉपिक है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से अपने प्रोग्राम्स में जरूरत के हिसाब से इसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने लर्निंग पाइथन की सीरीज में इस एपिसोड में देखा डिक्शनरी, जो कि एक मैपिंग डेटा टाइप है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, डिक्शनरी को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और अब अपने पाइथन के प्रोग्राम्स में आप डिक्शनरी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। टिल देन, take care, goodbye, keep programming and be happy. Thank you.